आज भी गांव घूमता है ऐसे। इन्होंने सुन लिए, इनके चालाक बुद्धि को हम समझे नहीं। और ये लोग क्या करने लगे, पेड़ का देव पूजन होता है ना हमारे यहाँ, अरे तिरपाल लगता है, थोड़ा सा लाओ, उसको छिटकाते हैं। मैयत हुई तो तिरपाल लाओ रे, वहां छिटकाओ। ये प्रथा चालू हुआ कि नहीं? और इन्होंने बताया हमको, लेकिन इसके पीछे का राज नहीं बताया कि इसका अगर देव को छिटकाएंगे शराब तो थोड़ा सा पिएगा भी, वो पिएगा तो बच्चा भी देखेगा, बच्चा भी पिएगा, इसका दिमाग बर्बाद होगा, खेती बाड़ी पड़ी रहेंगी, इसका ये पढ़ लिख करके आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये इनकी चाल है, वो चाल को हम समझे नहीं, इसलिए चीज को बिल्कुल हमारे भूमिका लोगों को भी बताना चाहता हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ कि भूमिका का जो पद लेता है, तुम बिल्कुल शराब पीना नहीं, नशा करना नहीं। तो और जो नशाबंदी का कार्यक्रम करता है उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस गांव में बिल्कुल भी नशा नहीं चलता, नशा दारू बेचना भी नहीं, दारू पीना नहीं, आपका शरीर बहुत मजबूत रहेगा। गोपालिंगो ने क्या कहा, जीवा फरो जीवा पिसिंता पिसे जीवा तुम मामने माए जीवा तुम तामने करो जीवा बुंसारे मायांता इनो जीवा बिंसारे मायांता निवे अन सिरटी सिंगारता पड़ा पेनता सेवा सेवा। लिंगो ने क्या किया उस जमाने में, 10,000 साल पहले, 1,000 2,000 नहीं, 10,000 साल पहले की बात है, जो लिंगो ने पुणे की स्थापना किया। जो जान एक जान पे अवलंबन है, अकेला जीव जग नहीं सकता बोले, इसीलिए बोले एक जीव दूसरे जीव पे अवलंबन है। शेर जैसा मांस खाएगा, किसी को मारेगा तब जिंदा रहेगा, और वैसा इंसान का भी है। इंसान को जीव जगने के लिए डॉक्टर ने जो बताया, अंडे खाना है तेरे को, तो अंडे शरीर को शक्तिशाली बनाना है, तो तुम्हारे शरीर जितने शक्तिशाली रहेंगे, बोले लिंगो बोलता है, तो आगे बढ़ते जाएगा बोलता है। ज्यादा दिन टिकेगा, उसका बीज मजबूत रहेगा, संतान मजबूत तैयार करेगा। नहीं, जिसका बीज कमजोर रहेगा वो आदमी जल्दी मर जाएगा, बीज भी कमजोर रहेगा, संतान कमजोर पैदा करेगा। तुम बीज रखते हो ना घर में बोने के लिए, अभी तो खरीद के ला करके बोते हो ना, उस समय में बीज रखा जाता था ढोली में, अच्छा अच्छा टपोरेदार बीज, उसको बोते थे हम लोग खेत में। ऐसा शरीर इंसान का भी टपोरेदार ताजा पुष्ट शरीर रखना चाहिए, लिंगो ने उस जमाने में हमको बताया। गोडी पुण्यम, गोडी धर्म इतना अच्छा धर्म है कि मानवता का सुधार होता है, उसमें वैज्ञानिक रूप है, उसमें मानव अगर गोडी धर्म का प्रतिपालन करे तो उसका जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। तो बीज को मजबूत रखो, उसको शरीर को बर्बाद मत होने दो। तो शराब पीने से तुम्हारा शरीर अच्छा बनेगा क्या? बनेगा क्या? अल्कोहल से उसका शरीर, किडनी वगैरह, तो उनका जो लीवर वगैरह खराब हो जाता है, अच्छा नहीं बनता। शरीर के जो जंतु होते हैं ना, शरीर के खून के जंतु, वीर्य के जंतु होते हैं ना, वो नष्ट होते हैं उससे। इसलिए ऐसी चीजों का त्याग कर देना चाहिए, अच्छी चीजें ले लेना चाहिए। तो 4 बजे उठ करके आप अपने घर में जोत जलाओगे? नहीं जलाओगे? जलाएंगे ना। बड़ा देव को प्रसन्न करना होगा तो बाल बच्चों को सबसे ज्यादा पढ़ाओगे, स्कूल भेजोगे। 2 प्रकार की शिक्षा होती है, ज्ञान की बातें होती है ना, वहाँ हमारा समाज ज्यादा देर टिकता नहीं, और नाच गाने होता है तो बहुत सारे समाज वहां पर देखने के लिए आ जाता है। ज्ञान की बातें सुनना चाहिए, ज्ञान की बातें सीखना चाहिए। अपने बाल बच्चों को सबसे ज्यादा पढ़ाई करने के लिए बताना चाहिए। और पढ़ाई 2 प्रकार की होती है, एक पढ़ाई होती है स्कूल की पढ़ाई, दूसरी पढ़ाई होती है समाज की पढ़ाई। समाज में संस्कारित करना चाहिए। रायताड़ जंगों को किसने देखा है? नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। रायताड़ जंगों का आश्रम नहीं देखे आपने? आंध्र प्रदेश में जंगोदाई को सुना है आपने?
अपने ईड़पाची जी बताते होंगे जंगोदाई की कहानी। जंगोदाई एक स्त्री थी, गोपाल लिंगो के पहले उसने पुणे की स्थापना की है। एक माता ने सूरज से लड़ी, वो चांद से लड़ी, सबका जोड़ा है, मेरा जोड़ा कहाँ है बता बोले। क्योंकि उसका पति 2 महीने हुए थे, उसकी शादी हुई थी रायतड़ जंगोदाई की। उसका पति सांप काट के मर गया, सांप काट दिया उसको। तो गोंड लोगों में ऐसी प्रथा थी, जिसका बच्चे का माँ बाप मर जाते थे उसको माता पिता को खाने वाले करके उसको जंगल में भगा दिया जाता था। और जिस माता का पति मर जाता था उस माता को भी पति को खाने वाले करके जंगल में भगा देते थे। उसी तरह जिसका पेट आ जाता था कुंवारी कन्या का, उस लड़की को भी एक कंकाली करके कलंकित करके उसको भी भगा देते थे। तो रायतड़ जंगोदाई ने परदोली कोट में आज भी आश्रम है, 4 जनवरी से उसका मेला लगेगा, पूस का महीने में। और कचारगढ़ मेला से भी बहुत बड़ा जोरदार मेला रहता है। वहाँ फुल पैंट वाला नहीं चलता, चप्पल वाला नहीं चलता, वहां पर किसी प्रकार का नशा पानी करने वाला नहीं चलता। वहाँ मेला लगेगा, वहाँ दुकान नहीं चलती, दुकान नहीं लगते, वहाँ कचरा नहीं फेंकेंगे, झिल्ली नहीं गिरेंगे, वहां पर हल्ला नहीं करेंगे, बड़े शांति से मेला होता है वहां का। बहुत घना जंगल है, बहुत बड़ा उसका आश्रम है। आश्रम बोलो तो अभी अपन बनाते हैं काय का, मकान का बनाते हैं ना। आश्रम बोलो तो एक आधा टीन का बनाएंगे या तो छत का बनाएंगे, कवेलू का बनाएंगे, लेकिन वो उस जमाने का आश्रम उसका पहाड़ी के अंदर ऐसा बहुत बड़ा बोगदा है, अंदर पहाड़ी के अंदर। और बोगदे में बहुत रास्ते हैं, नदी बहती है बोगदे के अंदर से, बहुत जगह है वहां पर। तो वहां पर डाड़ी कसा है, पानी का कसा, उसको डारी कसा, येर कसा, और डारी कसा, येर कसा, ऐसे अलग अलग कसे वहां। तो मूंग की दाल, उड़द की दाल अगर वहां पर चढ़ावा चढ़ाने ले जाओगे तो चढ़ावा कैसा चढ़ता है, नए टोकनी में, टोकनी के अंदर ले जाते हैं और महिलाएं सर पे पकड़ के चढ़ावा चढ़ाती है। तो तुम्हारे खेत में उड़द दाल, मूंग दाल पकता होगा तो अपने वो चक्की पे हाथ से पिसा हुआ उनका दाल होना चाहिए। तेल भी काय का होना चाहिए, हाथ से निकाला हुआ तेल होना चाहिए। गेहूं तुम्हारे खेत में बोए होंगे और चक्की से तो हाथ से पिसा हुआ आटे का पूड़ी बनेगी, उसके बड़े बनेंगे, और वो हाथ का घर का तेल ले जाना पड़ेगा, दुकान का नहीं चलेगा, हाथ से निकाला हुआ तेल। इस जमाने में बताइए आप लोग, ये जमाना इतना आगे बढ़ गया कि कोई हाथ से निकालता ही नहीं, हाथ से धान कूटता नहीं, कहाँ से अपन हाथ के कूटे हुए चावल, लेकिन आंध्र के लोग बरोबर ले जाते हैं उसको, वो चढ़ा हुआ। तो जंगोदाई ने उसका पति मरने के बाद में उसको सास ससुर बहुत दुख देने लगे। तो अपने आदमी को खाने वाली है बोले, तो दाढ़ है बोले, इस घर में रहना मत, इस घर से निकल जा, रोज उसको दुख देने बैठे। कौन? सास ससुर। बहुत रोने लगी जंगोदाई, बहुत रोने लगे। जंगोदाई के 4 भाई थे और एक ही बहन थी है। और छोटे बचपन में भी उनके भाभी लोग बहुत उसको दुख दिए थे। चारों भाई व्यापार करने चले जाते हैं, माता पिता जंगोदाई के व्यापार करने चले जाते हैं और बोलते हैं मेरी प्यारी बहन छोटी सी है, भाभी लोगों को बताती है कि इसकी अच्छी देखभाल करना, इसकी अच्छी सेवा चाकरी करना। छोटी सी रही थी वो, 6-7 साल की। तब उसकी भाभी लोग बोलते हैं, जंगो बोले तो बोले लकड़ी नहीं है घर में, बोले तो जंगल में जा और बिगर रस्सी का मोली बांध करके लकड़ी रहेंगी तो तेरे को भोजन मिलेगा, तो नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा। ये जंगो बचपन में चले जाती है लकड़ी लाने के लिए जंगल में। रस्सी से मत बांधना बोले तो मैं कैसे कर, लकड़ी तो जमा कर लेती है।
लेकिन बिगर रस्सी की मोली कैसे ले जाऊंगी, रोते बैठती बेचारी। वहाँ बहुत चमत्कारिक बच्ची पैदा होती है, वो जंगोदाई का बहुत बड़ा कहानी है। 5 सांप आते हैं, 5 सांप लकड़ी ऐसे ढका करके मोरी बना लेते हैं ना, मोरी में वो सांप गूंड जाते हैं। जंगोदाई देखती है, छोटी सी रहती है जंगोदाई, दे तो मोली बन गई बोलती है। अब उठा लेती है, सर पे पकड़ के महल में ले जाती है। भाभी भाभी क्या है जंगो, ये देखो मैं बिगर रस्सी की मोली लाई। ये सब चारों भाभी उसके निकल के देखते थे। हाँ बोले, यहाँ तो बिगर रस्सी की मोली ला ले। सांप निकल के चले जाते हैं। भाभी मुझे भूख लगी, खाना तो दो। ठीक है, खाना खा ले। चारों भाभी लोग विचार करते, बिगर रस्सी की मोली इसने लाई, ठीक है। फिर क्या बोलते, 4-5 कूड़ो धान गच्ची के ऊपर डाल देते हैं। गच्ची के ऊपर डाल देते भाभी लोग, बोलते हैं बिगर भूसर से इसके चावल निकाल कर दे तो खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। भूख तो लगी रहती, छोटी सी रहती बेचारी, ऊपर गच्ची पे जाती है। ये धान को कैसे बिगर मूसर से चावल कैसे निकालूं, रोते बैठती है। हे बड़ा देव शक्ति कैसे करूं, हे फड़ापिन शक्ति मैं कैसे करूं, हाँ भूख तो लगी है मेरे को। बहुत सारे चिड़िया आ जाती है गच्ची के ऊपर, बहुत सारे चिड़िया आ जाती है। और चिड़िया क्या करती हो, चावल को निकाल लेती है धान से, और फड़ 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 करके वो पंखों से पूरे वो धान का भूसी ले जाती थी। देखती है जंगोदाई, या तो चावल बन गए। गच्चे से उतर के बोलती है, हे भाभी मुझे भूख बहुत लगी है। तो चावल बोली, तेरे को चावल निकालने के लिए बोली थी बिगर मूसर की ना। हाँ हाँ मैं निकाल दी। बोले चलो ऊपर गच्ची पे। देखते तो चावल निकल गए और उसका भूसा उड़ गया है वहाँ आजू बाजू में। फिर उसको खाना मिलता है। फिर ऐसा करते करते सोने का उसका जो चंद्रहार रहता गले का, उसकी चोरी लगाते हैं। चोरी लगाने के बाद में वो बोलते मैं नहीं चोरी, नहीं बोले तू चोरी है। बोले बिवला जो होता है, बिवला सफेद कपड़े पे कूट करके बोले उसको, बोले सफेद करके ला। बोले नदी में जाती है, वहाँ रोते बैठती है। सफेद बगला लोग आते हैं, वो उसका वो सफेद वो दाग पूरा निकाल देते हैं। फिर बोलती है तब खाना मिलता है। ऐसे परीक्षा में वो पास होती है। मंत्री को बोलती है फिर, अरे ये सब इसमें पास होते हैं, इसको नदी में ले जा करके फेंक दो, बोलती काट करके। मंत्री बोलता है छोटी सी है, इसके माँ बाप मुझे मर्डर कर देंगे, फांसी पे लटका देंगे इसके भाई लोग, मैं मर्डर नहीं कर सकता, तो नदी में फेंक दे, बोलती है ले जाके। नदी में फेंक देती है तो वह सुकमा नाम की मछली रहती है, बहुत बड़ी मछली गिर लेती है उसको, जंगोदाई को। धीरे धीरे वो बड़ी होती है जंगोदाई, तो मछली के पेट में समाती नहीं। तो बाद में वो मछली पानी के बाहर आकर के जंगोदाई को जन्म दे देती है। और जंगोदाई को जन्म देने के बाद मछली मर जाती है। सिंगामाली पक्षी आता है। सिंगामाली पक्षी को बताती है कि ये वो मछली जब जिंदी रहती तब बताती है सिंगामाली पक्षी को कि ये जंगोदाई की तो सेवा करना, उसको ले जाओ भाई, इसका कोई नहीं है। फिर सिंगामाली पक्षी उसको पेड़ पे ले जाते हैं उसके पक्षियों के बच्चन को देखने के लिए। तब उनके भाई लोगों को सपना आता है कि मेरी बहन बहुत संकट में। ऐसा जंगोदाई की बहुत बड़ी कहानी है। और वो कहानी किताब पढ़ो तो ऐसा लगता है कि वाकई में कितनी बड़ी चमत्कारिक लड़की थी, क्योंकि वो बचपन से उसका एक जीव ऐसा था। सभी लोग मोतीराम कंगाली नहीं बनेंगे, बन सकेंगे क्या? नहीं, एक एक जीव ऐसा पैदा होता है। सभी दुनिया में गोंडवाना में लोग हीरा मोती, ये अपना हीरा सिंह, दादा हीरा सिंह नहीं बन पाएंगे। एक एक जीव ऐसा पैदा होता है। तो ऐसे जंगोदाई, फिर उसके पिताजी को, फिर बाद में शादी होती है उसकी। शादी होने के बाद पति मर जाता है। उसके बाद में बाप को जा करके बोलते कि पिताजी बोले ये समाज के जो नियम है,
जो गंदे नियम है इसको तोड़ना पड़ेगा। तो बेटा कैसे तोड़ेंगे, तू अकेले क्या कर, मैं सब कुछ करूंगी, मेरे को एक आश्रम बना दो। तो नीलकोंडा पर्वत पे उसके पिताजी ने आश्रम बनवा दिया और वहां पर उसने ऐसे बच्चन को जमा करने लगे। आलार म्हणजे जिसके माँ बाप मर जाते थे उनको आलार बच्चे बोलते थे। जिस लड़की का पेट आता था, जिस लड़की की विधवा हो जाती थी, ऐसे को जमा करते उसको कालाम, कलम लगने वाले को कालाम। आलार और कालाम बच्चन को वहां जमा करती थी आश्रम में। गाय पाली, भैंस पाली, गांव गांव में गोटुल बनाई, गांव गांव में प्रचार प्रसार की रायतर जंगों ने। और वहां से फिर कुछ आलार कालाम कोयली कचारगढ़ में कुछ उनमें से बच्चों में से 33 बच्चे रास्ता भटक जाते, वहां बंद हो जाते। तो इस ढंग से हमारा रायतर जंगों की कहानी है। ईड़पाची भी आपको सुनाए होंगे। और इस देश में हम सबसे पहले जन्म लिया है। जो लड़की के हाथ से मछली के पेट से लड़की दिखाते, फोटो कहीं कहीं दिखाते हैं ना, मछली के मुंह से लड़की निकली और कमल का फूल पकड़ी हुई। गोंडी में हम उसको पुंगार पोइता बोलते हैं। जिसका पेट में बच्चा समाता है ना, तो उसको गोंडी में हम लोग पुंगार पोइता बोलते हैं। पुंगार यानी फूल, पोइता यानी फूल उमल रहा है। तो जंगोदाई की मूर्ति है वो। मैं यहाँ पर गया था, उत्तर प्रदेश जाते रहता हूँ मैं, जिसको बनारस बोलते, बानासुर गोंड राजा की नगरी। बनारस में मनोवादी लोगों के बहुत सारे देवस्थान है। वहां पर बड़ा देव का एक देवठाना है, वहां ब्राह्मण बैठता है। वह हाथी पर सिंह आरूढ़ बहुत सारे आपके चिन्ह मिलेंगे। कर्नाटक जाता हूँ, वह हाथी पर सिंह आरूढ़ सोने के राज चिन्ह तुम्हारे मिलेंगे कर्नाटक के अंदर में। तो नेपाल बॉर्डर से कर्नाटक तक के पूरे तुम्हारे हर चीज में गोंडों के राज चिन्ह मिलेंगे। गोंडों के उस जमाने में गोंड राज करता था, वो चिन्ह मिलेंगे, बड़े बड़े महल मिलेंगे। ये सब होने के बाद भी, सारे चीजें तुम्हारा होने के बाद भी गोंड को मानता क्यों नहीं? आदिवासी बोलो तो उन पर अन्य अत्याचार बहुत हो रहा है। इसका क्या कारण होगा? इसका चिंतन करना पड़ेगा। पुणे में सुनेंगे हम लोग, पुणे में सुन के जाएंगे, उसका भी चिंतन होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अज्ञानता से हमारा गोंडवाना डूब गया है। अज्ञानतावास गोंडवाना डूब गया है। गुरु और ग्रंथ के बिना गोंडवाना डूब गया है। इनको एक मार्ग नहीं मिला। हमने 2008 में, आज 12-13 साल हो रहे हैं, 2008 में भूमक संघ की स्थापना किया मैंने। भूमिका इसीलिए बनाना पड़ा कि भाई गोंडी धर्म डूब रहा है, तो भूमिका द्वारा उसको जिंदा रखना है। पुणे द्वारा वो जिंदा रखेंगे हमारे भूमिका लोग, पूजा पाठ द्वारा जिंदा रखेंगे। इसलिए पूरे देश में 8-9 स्टेट पे आज भूमक संघ के भूमिका लोग काम कर रहे हैं। आसाम है, बंगाल है, इधर बिहार है, उत्तर प्रदेश है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, इधर में कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। ये सब तरफ भूमिका लोग कार्य कर रहे हैं। सब जगह जाकर के उनको दीक्षा देने पड़ रहा है, उनको प्रशिक्षण देने पड़ रहा है, और उसके प्रशिक्षण द्वारा, भूमिका द्वारा उनका ये कर रहा है। भूमिका बनने से एक फायदा है, उसका स्वयं भी जीवन सुधर जाता है भूमिका का, स्वयं का घर भी सुधर जाता है भूमिका का, और स्वयं से समाज को सुधराने का काम करता है। तो अगर भूमिका संघ नहीं होता तो गोंडी धर्म नीचे गिर सकता था। गोंडवाना महासभा 1819 से तैयार किया। गोंडवाना महासभा किसने? चांदागढ़ का आतराम राजा ने। वहाँ सभा होती थी, लोगों को प्रवचन होता था, अपनी भाषा बोलो और हिंदी भाषा बोलो, मराठी नहीं बोलना, ऐसा लिखा है एक किताब में। वहाँ चांदागढ़ जाता हूँ मैं बस। लेकिन राजा लोगों ने में भी गोंडी धर्म के बारे में कुछ सोचा नहीं था। नागपुर बसाने वाला गोंड राजा उइके जी, मराठों को क्या जरूरत थी दे देने का? मराठों को दे दिया। मराठों ने चतुर दिमाग से अपना कारोबार लगा दिया। आज भी मराठों का ही बोलते हो, तो बसाया गोंड राजा ने।
चांदागढ़ की जयबेली नाम के आतराम की बेटी मड़ावी परिवार में आई, जयबेली जबलपुर में। उस जमाने में कैसी बारात आई होंगी लड़की की, दुल्हन बन के दूल्हे के घर जाती थी, हाथी घोड़ा लांग लश्कर लेके। कहाँ पे आई थी? जयबेली जबलपुर में, उसका नाम जबलपुर गिरा जयबेली के नाम से। कर्ण राजा की मैनावती रानी थी, कर्ण राजा अमरकोट का था, मैनावती चांदागढ़ की थी। वहां से दुल्हन बन के अमरकंटक आई थी। दूर दूर के रिश्ते होते थे, अभी तो देने को नहीं देखते। बहुत सारा इतिहास अपने गोंड लोगों का देश के अंदर है, लेकिन हमारा अज्ञानता है। हम संविधान कभी पढ़ते नहीं, कायदे कभी पढ़ते नहीं हम लोग। रामायण महाभारत आपके घर में होगा तो उसको जला डालो, फेंक दो, कोई मतलब नहीं होता। लेकिन संविधान रखो, संविधान बचाएंगे हम लोगों को। अड़ानी रहने के कारण संविधान क्या होता है ये नहीं मालूम। मरस्कोले मेरे साथ आए, मरस्कोले साहब जो है ना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ये सिवनी जिले के अध्यक्ष है ना, ये आए, बोले हमारे गांव के पास एक सिवनी के पास एक गांव है, बोले वो लोग परसापेन का सिंबल बड़ा देव का बनाए थे, 3-4 घर की बस्ती है परतापुर में। तो दूसरे लोगों ने उसको तोड़ डाले, बोलते हैं तोड़ डाले। 3 लोगों ने रिपोर्ट डाले तो रिपोर्ट भी नहीं ले रहे, तो हंगामा नहीं करना चाहिए। पूरे इतने तो गोंड बैठे लोग हैं, माताएं बैठी, ये सब लोग जाना चाहिए ऐसे आंदोलन हमारे में अन्य अत्याचार हुआ तो। नहीं तो भी एक न एक दिन हम लोगों को मरना है ना, एक न एक दिन मरना है। समाज के लिए मरो, लड़ाई करो अपने संस्कृति के लिए। तुम्हारी संख्या बहुत है, लेकिन घर से निकलना नहीं चाहते हम लोग, समझता नहीं, डरते हम लोग। अरे महारानी दुर्गावती के हाथ में सब कुछ था, गोंडवाना के लिए बलिदान दी उसने, लेकिन धर्म को नहीं समझ पाई वो भी। ऐसा क्या? सिवनी में बोलते दलपत शाह राजा का मूर्ति बनाए थे, वो भी तोड़ दिए बोलते। तो ऐसा क्यों तोड़ा जाता है भाई? हमारे गोंड तो किसी के मूर्ति को नहीं तोड़ते, गोंड लोग किसी का विरोध नहीं करते। ये लोग क्यों करते हमारा विरोध, हमारी मूर्तियां क्या तोड़ते हैं? इसका कारण यही है कि गोंड लोगों को दिमाग नहीं है, बोलते गोंड लोगों की बात कोई सुनता नहीं, गोंड लोगों में एकता नहीं बन पाती, गोंड लोग एक नहीं हो पाते। उन संविधान क्या है, कायदा क्या है, वो नहीं समझ पाते। बोलो वहां पर हमारे आदिवासी लोगों के देवस्थान को क्यों तोड़ा जाता है? हम तो किसी के मंदिर को नहीं तोड़ते, हमारे मंदिर को क्यों तोड़ा जाता है? बोले सरकारी जगह में है, तो सरकार तो हम थे उस जमाने के, भूमि तो हमारी है, सरकार तो अभी बना है। हम भाषण सुनते ही बहुत सारे लोग माइक में बोलते हैं, नेता लोग भी बोलते हैं। मैं तो नेता नहीं हूँ, मेरे को भाषण देते भी नहीं आता, मैं पुणे में प्रचारक हूँ। बहुत सारे बातें करते हैं, लेकिन हमारे समाज पे अन्याय अत्याचार होता है, तब हमारे कार्यकर्ता लोग भी सब पूरा एक हो जाना चाहिए। जब तक कि आप एक नहीं होंगे, एक नहीं दिखाओगे, तब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा दबावगढ़ तैयार करो, दबावगढ़। जब महिषासुर गोंड राजा सुंदर ऐसे मैसूर देश बसाया, मैसूर, और मैसूर देश में मैं जाके देखता हूँ तो वो पीली पीताम्बर धोती उसकी मूर्ति है, नाग जैसा लकड़ी है, नाग का फन है, वो लकड़ी हाथ में पकड़ा है, और मस्त बड़े बाल है, और बहुत सुंदर मूर्ति सजाया है वहां पर। कहाँ पर? महिषासुर में। और वो नगरी भी बहुत सुंदर है, वहाँ शूटिंग बहुत होती है पिक्चर वालों की, मैसूर देश में। और इधर जब दुर्गा को मारते, महिषासुर को मारते दिखाते तो बड़े दांत वाला दिखाते हैं। ये कौन सा रिवाज है कि गोंड लोग नहीं बोलना चाहिए कि महिषासुर हमारा गोंड है? ऐसी इनकी चाल है। तो मैसूर देश इतना सुंदर देश महल बनाया उसने, इतना सुंदर देश बसाया कि ये ब्रह्मा विष्णु इंद्र भी जलने लगे थे। हाव डालो उस देश में कि देश को लूटे बिगर छोड़ेंगे नहीं हम लोग। हो गई घनघोर लड़ाई,
10 बार तो हार गए लोग। हारने के बाद बोलते हैं, मीटिंग लेते हैं ये लोग, मीटिंग में बोलते हैं ईमानदारी से गोंड को कभी नहीं हरा सकोगे। क्या बोलते हैं? ईमानदारी से, ये देश का मूल निवासी है, असुरगण है। इसको, असुर का मतलब क्या होता है? धनवान आदमी, पैसे वाला आदमी, सूरवीर आदमी, सूरापान कभी करता नहीं, ईमानदारी से रहता वो असुर। हाँ, तो गोंड को ईमानदारी से नहीं हरा सकोगे। इनका छल कपट करे बिगर ये हारेंगे ही नहीं। विष्णु क्या बोलता है? जवान लड़का रहता है, ये बुढ़े, ब्रह्मा को बोलता है बुढ़े, बाल पका लिया, 10-10 बार चोट खाए हम लोगों ने, इतनी सेना मर गई, फिर भी बोलता है कि जीत के रहूंगा। ये कहाँ का न्याय लाया? अरे बालक, तू छोटा सा है, अंडे से निकला हुआ है तू, तो तेरे को अक्ल नहीं है। बोले ब्रह्म जाल में जो फंस गया उसका निकलना मुश्किल है। बोले मैं ब्रह्मा हूँ, बोले ऐसा जाल बिछाऊंगा उसको लूट के रखूंगा। लूट बोलता है, कैसा लूटता है? तो ये एक लड़की थी, वेश्या घर में पैदा हुई, लिपस्टिक लगाना, सुंदर बिंदिया सजाना, सुंदर साड़ी पहनना और घूमना लड़कों के साथ। अरे उसको बुलाया, क्या डर लिया उसकी? अरे दुर्गा, ये काम करेंगे क्या? कौन सा? किसी भी हालत में मैसूर देश का जो गोंड राजा है ना, महिषासुर, उसको हराना है अपने को, चाहे कुछ भी हो जाए तो तेरी हम युगों युग पूजा करेंगे। तो लीजा सोमरस सोने के कलश में, उसके बगीचे में जा, सुंदर सच के जा, जो कि वो मोहित हो जाए। राजा कैसे डूबा है? रंडी और ब्रांडी से। और क्या होता है? उसको पेट का कपट नहीं मालूम। आज का जमाना, आज के मेरे बच्चे बहुत होशियार हो रहे हैं, धीरे धीरे सब समझ रहे हैं, लेकिन उस जमाने में बहुत सीधापन में रहते थे। महारानी दुर्गावती क्या ब्राह्मण पुजारी होता था, पुरोहित, वो जैसा बोलता था वैसे वो करने को